Hello everyone, students. Today lecture is about some interesting facts on atom. मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूं जिनसे आपको लगेगा कि ये एटम है क्या एक्चुअली। अगर मैं एटम के साइज की बात करता हूं, सपोज करो आपने एक एटम मान लिया इस रूम के साइज जितना, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज प्यारे बच्चों जो एक सरसों का दाना होता है, मटर का दाना भी बड़ा हो गया प्यारे बच्चों, सरसों के दाने जितना साइज है उसके न्यूक्लियस का, अगर एटम का साइज हमने इतना लिया है तो। और एटम का सारा मास कहां पर सिचुएटेड होता है? न्यूक्लियस के अंदर। मीन्स ये कंप्लीट एटम 99% एम्प्टी है और कुछ मास जो भी है वो इतनी सी जगह के ऊपर कंसंट्रेट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं आपको बताता हूं एक एटम एक्चुअली होता क्या है, कितना छोटा होता है एटम। एक ड्रॉप वाटर की जो होती है H2O, अगर आप पानी की एक बूंद लेते हैं, उस बूंद के अंदर 10⁻21 इतने ज्यादा एटम सिर्फ एक H2O, आपकी जो पानी की बूंद होती है, वाटर एक मॉलिक्यूल छोटा सा, सिर्फ एक ड्रॉप, उसके अंदर इतने ज्यादा एटम्स होते हैं 10⁻21। अब 10⁻21 जो आपको बताया मैंने, ये काउंटिंग एक्चुअली होती कितनी है? भाई आप सिंपली तो बोल देते हो कि 10⁻21 या 10 के पीछे मैंने 21 शुरू लगाई। अभी मैं बताता हूं, आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, आपके जो लैपटॉप होते हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा एडवांस सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर है प्यारे बच्चों, आप काउंटिंग कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 7, फिर आता है 100, फिर उसके बाद आता है 1000 10⁻3, फिर आता है 10,000 10⁻4, फिर आता है लाख 10�5। ऐसे आप जब आगे चलते जाते हो, आपकी कई पीढ़ियां भी लग सकती हैं, आपकी कई जनरेशन, आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, जो कि 10⁻21 को काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैंने बात की थी सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर इनको कम से कम गिनने में 200 साल लगाएगा। तो अब एक ड्रॉप वाटर के अंदर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा एटम्स होते हैं और उनका साइज कितना छोटा होगा। एक और बात स्टूडेंट्स, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी 7 बिलियन एटम से बनी हुई है। 7 बिलियन एटम्स मीन्स 7 बिलियन, यू कैन काउंट इजीली। अब 98% ऑफ एटम्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो रिप्लेस हो जाते हैं हर साल। मीन्स आपको हर साल एक नई बॉडी मिलती है। आपके एटम्स है, कंप्लीट हैंड, बॉडी, ऑर्गन सब एटम से बने हुए हैं, 7 बिलियन एटम्स। हर साल 98% एटम्स चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपकी एज ओल्डर होती जाती है, जब आप बूढ़े होते जाते हैं, तब आपकी बॉडी में एटम जो लॉस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो नए बनते हैं वो कम बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास एटम की संरचना है, आपने पढ़ा एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसके अंदर 3 सब पार्टिकल हैं, लेप्टॉन और क्वार्क, 2 चीजें और हैं। 3 क्वार्क से मिलके एक प्रोटॉन बनता है। मींस प्रोटॉन को भी हमने और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। 3 क्वार्क्स, QUARKS। उसका मतलब क्या है? 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, इनके ऊपर चार्ज है +2/3 2 पॉजिटिव और -1/3 1 नेगेटिव। अब प्रोटॉन आपस में होल्ड कैसे हो रहे हैं? ये जो मैंने चार्ज बताया, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 अप एंड 1 डाउन, 2 अप एंड 1 डाउन। ये स्टूडेंट ग्लोन्स जो कि मासलेस पार्टिकल होते हैं, जिनका कोई अपना वेट नहीं होता है, इनके द्वारा बाइंड होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। स्टूडेंट्स, अभी आप सोच रहे होगे बॉडी ह्यूमैनिटी एटम से इतने ज्यादा एटम्स, एक ऑक्सीजन के ड्रॉप में इतने ज्यादा एटम्स।
ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। उससे पहले ये क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन की इनकी डिस्कवरी किसने की, थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो अभी लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, अभी इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एटम। एटम आप ये समझिए एक वर्ड है, एटोमियो, इससे ड्राइव हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल या फिर अनकटेबल। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। स्टूडेंट्स, अब मैंने एटम्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले जो एटम का मतलब आया था इनडिविजिबल, मींस हम एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी यूनिट है। बट टाइम के साथ थ्योरीज बदलती रही और हमने एटम को ब्रेक कर दिया 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में, मींस एटम से कुछ छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जे थॉमसन, ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसके बाद प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी की थी। अभी आप इसमें कंफ्यूज हैं, ये बातें बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखी हैं। कई जगह आपको ई गोल्डस्टीन मिलता है, कई जगह आपको रदरफोर्ड मिलता है, बट ये कंफ्यूजन अभी दूर कर देते हैं आपका। स्टूडेंट, सबसे पहले ई गोल्डस्टीन 1886 में सिर्फ H पॉजिटिव आयंस के बारे में बता पाया था। बट देन 1917 अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर, इन्होंने एटम के बारे में और बताया, और इसका क्रेडिट रदरफोर्ड को जाता है कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, इट इज डिस्कवर्ड बाय, जो प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो सर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन जो आपका है नेक्स्ट, वो जेम्स चैडविक, एंड इट हैज नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल। अभी तक 9th 11th आपके एनसीईआरटी बुक्स में सिर्फ इतना गिवन है एक एटम के बारे में, बट अब हम चलते हैं एटम की आगे की थ्योरीज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रोटॉन 3 क्वार्क से बना हुआ है, 3 क्वार्क्स। अब 3 क्वार्क कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये 2 अप्स एंड 1 डाउन, और ये ग्लूऑन से जुड़े होते हैं, जो कि होते हैं मासलेस पार्टिकल्स। मींस जो प्रोटॉन का मास है वो इनकी वजह से ही है, जिनकी जो इनका बाइंडिंग फोर्स होता है वो एक मासलेस पार्टिकल होता है, मींस उनका कोई अपना खुद का मास नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आप एक बटन को जोड़ते हो इस शर्ट से, या 2-3 बटन को आप आपस में जोड़ते हो, उनमें जो आप धागा यूज करते हो उसका प्यारे बच्चों कोई ना कोई मास होता है। बट जो यहाँ पर मैंने ग्लूकॉन्स लिए हैं ये मासलेस पार्टिकल है, मीन्स इनका अपना कोई भी मास नहीं है। अब जो अप्स एंड डाउन्स बताए हैं मैंने, जो 2 अप्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है और जो 1 डाउन है इनके ऊपर चार्ज होता है, ये है
+2/3 और इसके ऊपर होता है -1/3। स्टूडेंट्स, अब जो हम आपके साथ बातें बताएंगे, न्यूट्रॉन सभी एटम्स के अंदर होता है, सभी एलिमेंट्स के अंदर होता है, बट वो एक के अंदर एब्सेंस होता है, वो है हाइड्रोजन, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन इज ओनली absent in hydrogen element because it contains only one proton। पहले बच्चों हमने जो एटम्स के बारे में आपको फैक्ट बताई थी, आपका सबसे बड़ा एटम और सबसे छोटा एटम, तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। एक है प्यारे बच्चों सीजियम और एक है आपके पास हीलियम। जो सीजियम का एटम है वो इससे 9 टाइम्स लार्जर होता है। ये फैक्ट्स आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। जो सीजियम और हीलियम का एटम्स है, इनके बीच में 9 टाइम्स मीन्स आप सोच सकते हो एक एटम और दूसरे एटम में 9 गुना साइज का फर्क है। एंड 9 टाइम्स इज नॉट अ शॉर्टर टाइम्स। सपोज करो मैं मार कर लेता हूं एक सिंगल टाइम, अगर मैं इसको 9 बार गुना करूं तो ये कंप्लीट चेन बन जाती है। अब ऑक्सीजन ड्रॉप वाली बात में इसमें लिख देते हैं, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10⁻21 atoms of oxygen। एक सिंगल ड्रॉपलेट पानी की और इतने ज्यादा एटम्स अगर एक जग के आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले जाएं, इट्स अनकाउंटेबल, सीधा फैक्ट है। अब एटम का मैं एक और साइज का आपको बताता हूं। सपोज करो एक रेस फील्ड है, स्पोर्ट्स एरेना है जिसको हम बोलते हैं गोल धारा या घेराव एरेना। उस अगर वो मैंने एटम का साइज लिया है कंप्लीट, अगर वो मैंने एक एटम का साइज लिया है तो न्यूक्लियस का साइज एक मटर के दाने के बराबर होगा, और उस मटर के दाने में पूरे एटम का साइज या पूरे एटम का मास कंसंट्रेट है, मींस 99% इज एम्प्टी, और जो उस मटर के दाने में उसका सारा मास लाई करता है। और उस मटर के दाने के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किससे बने हैं? क्वार्क से। अब एक बात और, एक पॉइंट मैं यहां बना देता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नियरली 2000 बोल सकते हो आप, 1840 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अब मैं वो लिखूंगी इसके ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसके ऊपर वही चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर चाइल्डिश थिंग्स, मीन्स ये सब आपको पढ़ा हुआ है। बट जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताए हैं, ह्यूमन बॉडी का 7 बिलियन, ऑक्सीजन ड्रॉपलेट का, एटम का साइज अगर इतना है तो न्यूक्लियस का साइज कितना है? प्यारे बच्चों, रिमेंबर दीज थिंग्स, इट कांट बी रिपीटेड। सो लर्न फ्रॉम टुडे लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन रीराइट इन योर नोटबुक।